लेकर के इस ठंडी में आकर के बैठने पे मजबूर हुई हैं। अगर इनकी बातों को मान लिया जाता, इनकी मांगों को पूरी कर दिया जाता तो इस तरीके से ये आज यहाँ पर नहीं बैठे होती। और हम बात करें तो ये कर्मचारी हैं, इन्हीं के बदौलत अधिकारी एसी कमरे में बैठते हैं, एसी बंगले में बैठते हैं और एसी गाड़ियों से चलते हैं। ये भी कर्मचारी हैं। जब ये लोग अपने खून पसीने को जलाकर काम करते हैं देश के लिए, समाज के लिए, तब जाकर अधिकारी एसी के कमरे में बैठकर एसी की गाड़ी में चल। क्या कुछ खास मांगे आपकी हैं कि यहाँ पर आपको जो है इतने संख्या में कर्मचारियों को लेकर के आना पड़ा? सर, हम लोग 12 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और निष्ठा ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। हम लोग अपने स्मारक समिति के अलावा भी एलडीए के जितने पार्क पूरे लखनऊ में हैं, सारे पार्कों में हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। साथ में लगभग 1200 कर्मचारी हमारे निर्वाचन आयोग का कार्य कर रहे हैं। शासन तक में हमारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। हम लोग हर जगह जहां भी लगाया जाता है, हर जगह हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। परंतु 12 वर्षों में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके से आपका नाम होता है, आपकी चर्चाएं होती हैं, और इन्होंने भी कहा कि हम लोग उनका सम्मान करते हैं और बुलडोजर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन बुलडोजर चलता है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों पर क्यों नहीं चलता है? तो जब जब इनका जहाँ जहाँ भी बुलडोजर चला है, बड़ी सराहना पूरा देश ने किया है। तो हम भी चाहते हैं कि जो हमारे विभाग में हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनके द्वारा हमारी समस्याओं को लटका दिया जाता है, उन पर भी वो बुलडोजर चलाएं। और दूसरी चीज़ एक आपको बता दें कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। इनकी कुछ अपनी मांगे हैं और ये स्मारक कर्मचारी के लोग हैं। कल से ये धरने पर यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज हम इनके बीच में आए हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास मांगे हैं आपकी और यहाँ पर कितने दिनों तक बैठने का इरादा है। नमस्कार, मैं हूँ अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज़ जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। क्या नाम है सर आपका? सर, विवेकानंद तिवारी नाम है। तिवारी जी, कल भी आप यहाँ पे बैठे थे, आज भी बैठे हैं। क्या कुछ खास मांगे आपकी हैं कि यहाँ पर आपको जो है इतने संख्या में कर्मचारियों को लेकर के आना पड़ा? सर, हम लोग 12 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और निष्ठा ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। हम लोग अपने स्मारक समिति के अलावा भी एलडीए के जितने पार्क पूरे लखनऊ में हैं, सारे पार्कों में हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। साथ में लगभग 1200 कर्मचारी हमारे निर्वाचन आयोग का कार्य कर रहे हैं। शासन तक में हमारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। हम लोग हर जगह जहां भी लगाया जाता है, हर जगह हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। परंतु 12 वर्षों में हमारे प्रति जो हमारे अधिकारियों का रवैया रहा है, बेहद निराशाजनक रहा है। अभी तक हमारी जो वेतन की समस्या है, चाहे आप मृतकाशित की समस्या हो, स्थायीकरण की समस्या, सीपीएफ, चिकित्सा अवकाश, दीपावली बोनस तक हम लोगों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो इसमें आप जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? शासन को मान रहे हैं या फिर प्रशासन को मान रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग चूंकि हम लोग बहुत छोटे कर्मचारी हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है, लेकिन इतना हम लोग समझ पाए हैं 12 वर्षों में कि हमारे अधिकारियों की ज़्यादातर कमियां हैं। और बाकी जो चूंकि हमारी गवर्निंग बॉडी जो है वो एलडीए है, एलडीए के उपाध्यक्ष जो हमारे गवर्निंग बॉडी में हैं, हमारे नियुक्ति प्राधिकारी हैं, बहुत सारी मांगों में हमारे कई मांगें ऐसी हैं जो उनके स्तर की ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न करते हुए वो शासन में जो है भेज दिया फाइलें। और शासन में फाइलें जाने के बाद आप जानते हैं कि एक एक फाइलें वहाँ 10-10 साल पड़ी रहती हैं। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि 1 हफ्ते में जो है फाइलों को जो है निस्तारण किया जाए, लेकिन पिछले 12 वर्षों में हमारी फाइलें वहीं पे पेंडिंग पड़ी हैं और अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। 7 वर्षों में से लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे कुर्सी पे हैं। हम लोग बहुत आशा और उम्मीद के साथ थे कि कम से कम इनकी सरकार में तो हम लोगों को न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई जो है लाभ नहीं मिला है। निराशा ही हाथ लगी है हमारी। कोई भी आप बहुत मूलभूत मतलब बातें बता रहे हैं आपको कि हम लोगों को पूरे प्रदेश में जो ग्रेड पे वेतन नहीं चल रहा है वो हम लोगों को दिया जा रहा है। बिल्कुल न्यूनतम 1300 ग्रेड पे दिया जा रहा है। आप बताइए, 1300 ग्रेड पे के वेतनमान में लखनऊ जैसे शहर में पूरे उत्तर प्रदेश से कर्मचारी जो है आए हैं और यहाँ पे किराए पे रहते हैं। 4000-5000 रुपये कमरे का किराया है। बच्चों का शिक्षा नहीं पूरी हो पा रही है, उनका पेट नहीं भर पा रहा है। आप देख लीजिए, ठंडी में कर्मचारी यहाँ पे धरना दे रहा है। पिछले 18 तारीख से हम लोग
लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। अभी तक कोई भी अधिकारी हम लोगों के बीच में, हमारा सक्षम अधिकारी नहीं आया। हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए जो है जा रहे थे 20 तारीख को। 20 तारीख को हम लोगों को ज्ञापन देने से जाने के लिए रोक दिया गया। हम लोगों की वार्ता कराने के लिए प्रमुख सचिव को बोला गया। प्रमुख सचिव महोदय छुट्टी पर थे। निजी सचिव से वार्ता कराई गई। निजी सचिव महोदय ने 3 बिंदुओं पर हमारे जो है सहमति व्यक्त की है कि आपका पुनरीक्षित वेतनमान, आपका मृतक आश्रित और आपका जो है सीपीएफ खाता जो है खोल दिया जाएगा, एनपीएस खाता। लेकिन हम लोग की मांग ये है कि अब 12 वर्षों में हम लोग इंतजार करते रहे हैं, अब हमारा जो है आदेश जारी कर दिया जाए, उसके बाद हम लोग धरना समाप्त कर देंगे। जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दावा करती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे हम खरे उतर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपके साथ कहीं ना कहीं से नाइंसाफी हो रही है? बिल्कुल हमको ऐसा ही लगता है, क्योंकि केंद्र सरकार भी लगभग 10 वर्ष हो गए हैं और एक तीसरा इलेक्शन आ गया है। हम उनसे भी न्याय की उम्मीद कर रहे हैं और पिछले 7 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश सरकार की से भी न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को वो विश्वास, वो साथ, वो जो है हम लोगों को नहीं जो है महसूस हुआ है। तिवारी जी, जिस तरीके से आप लोग यहाँ अनशन पर बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी, तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। यदि आपकी मांगों को पूरी नहीं की जाती है, कोई सक्षम अधिकारी आपके पास नहीं आता है और आप यहां से खाली हाथ वापस जाते हैं, तो क्या इसका असर 2024 लोकसभा चुनाव में भी पड़ने वाला है? देखिए सर, पहली बात तो एक बात तो हम बता दें कि अब हम लोग खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। अब यहां से मर के जाएंगे लेकिन लेके जाएंगे। दूसरी चीज क्या है, अगर सरकार ये समझती है कि हम सिर्फ 5000 कर्मचारी हैं, तो 5000 कर्मचारी ये सरकार की भूल है। हमारे 5000 कर्मचारी एक परिवार के पीछे अगर देखा जाए तो 5 वोट बनते हैं और 25,000 वोट हैं, और ये सरकारी कर्मचारी हैं। ये इनके पास पड़ोस, इनके रिश्तेदार, इनके नातेदार, अगर इनका वोट जोड़ा जाएगा तो 2.5 से 3 लाख वोट बनते हैं। ये 3 लाख वोट की अहमियत अगर सरकार समझेगी तो हमारी मांगों को जरूर मानेगी। तो देख लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय कि जिस तरीके से तिवारी जी ने कहा कि 2.5 से 3 लाख वोट हमारे जरिए आपको मिलेंगे अगर आपने मेरी मांगों को पूरी की, तो अन्यथा हम लोग कहीं और जाएंगे। क्या नाम है आपका? जी, राजनारायण भारद्वाज। कहाँ से आए भारद्वाज जी? सर, स्मारक स्थल से हम भी सफाई कर्मचारी हैं सर। क्या कुछ खास समस्याएं आप लोगों को हो रही है? तो यही समस्या जो हमारे बड़े भाई ने कहा, हम विगत 12 वर्षों से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और हमारी जो भी समस्याएं हैं, जो भी मूलभूत समस्याएं और जो वाजिब है, वो कोई भी समस्या हमें अभी तक मतलब उसका निवारण नहीं किया गया। अभी हम उस समस्या को लेकर जब धरना स्थल पे आए तो 2 दिन पहले जो है प्रमुख सचिव जो है हमारे मिलने के लिए बुलाए। जब हम मिले, उन्होंने 3 बिंदुओं पे स्थिति स्पष्ट की। हालांकि लिखित आश्वासन नहीं दिया उन्होंने, मौखिक ही सही, हम उसी को मानते हैं, जिसके तहत आज उनका पहला जो आदेश है आ जाना चाहिए मृतक आश्रित का। अगर ये शाम तक नहीं आता है तो इसके हिसाब से फिर हम रणनीति बना के आगे की कार्रवाई करेंगे। हम पैदल मार्च करेंगे, झाड़ू ले लेंगे, कटोरा ले लेंगे, हम रोड पे निकल जाएंगे। और ये धरना बंद होने वाला नहीं है और केवल 3 मांग पे रुकने वाले भी नहीं है। बाकी शेष जो भी हमारे बैनर में वो सारे मांग चाहिए और इसी समय हम लोग लेके रहेंगे। आपको क्या लगता है कि आपकी आवाजें अगर मुख्यमंत्री तक पहुंचती हैं तो बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज आप लोगों की बातों को मानेंगे? जी, पूरी उम्मीद है हमें मुख्यमंत्री से कि हमारी बातें जरूर मानेंगे, और अगर नहीं मानते तो हम ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सरकार ही हमें धोखा दे रही है। सरकार ही नहीं चाहती है कि हमारा वेतन बढ़े। क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम लाल बहादुर चौहान है। कर्मचारी के पद पे मैं भी स्मारक स्थल में तैनात हूँ। जैसे कि अभी हमारे 2 भाई साथियों ने कहा कि सरकार जो हमारे साथ व्यवहार कर रही है, पहली बात तो मैं बता दूं, हमको पूरा भरोसा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा बुलडोज़र के नाम से जाने जाते हैं। तो जब इनका जहाँ भी बुलडोज़र चला है, बड़ी सराहना पूरा देश ने किया है। तो हम भी चाहते हैं कि जो हमारे विभाग में हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनके द्वारा हमारी समस्याओं को लटका दिया जाता है, उन पर भी वो बुलडोज़र चलाएं। और दूसरी चीज़ एक मैं और बता देता हूँ, हमारा नियोक्ता प्राधिकारी LDA लखनऊ विकास प्राधिकरण BC है। कुछ फैसले तो इनको जो है स्वयं ले लेने चाहिए थे। ये क्या करते हैं, बोर्ड की बैठक करा लेते हैं। 12 साल से मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो कम 100 बोर्ड की बैठकें तो इनके जो है पत्र माध्यम से हुई हैं। बोर्ड की बैठकों में ये पुनरीक्षित वेतनमान हो, मृतक आश्रित भी हो गया, हमारा जो है मेडिकल प्रतिपूर्ति अवकाश हो गया,
और 7वां वेतनमान हो गया, जो भी है सब बोर्ड में पास करके सिर्फ हमें एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि आपकी बोर्ड की बैठक में ये समस्याओं का जो है निस्तारण के लिए बोर्ड की बैठक में सहमति हो गई है। कहीं ना कहीं से आपका कहने का मतलब है कि जिस तरीके से बीसी आप लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं से गलत है, इसमें बीसी की मिली भगत के कारण आप लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। जी, मैं पूर्णतया जो है विश्वास करता हूं कि कहीं ना कहीं ये लोग भी मिले हुए हैं। जब आप पहली बात तो मैं बता दूं, हमारे बोर्ड में 12 मेंबर जो है सदस्य बनाए गए हैं, उसमें हमारी सेवा नियमावली ये कहती है इन कर्मचारियों को वो व्यवस्था लागू होगी जो बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा। जब आप बोर्ड की मीटिंग में 12 सदस्य हमारे निर्णय ले रहे हो तो पहली बात तो फाइल शासन या मुख्यमंत्री के पास जानी नहीं चाहिए, आप उसको उस व्यवस्था को लागू कर दो। जब आपने बोर्ड की मीटिंग कर ली, बोर्ड में निर्णय ले लिया नियमावली के तहत, फिर आप उसको शासन में मुख्यमंत्री के पास भेजने का कोई औचित्य नहीं है। इससे ये साफ मंशा नज़र आती है कि आपने हमारे साथ, हमारे कर्मचारी भाइयों के साथ छलावा किया है। अभी हमारे दोनों बड़े भाई ने आपको बताया कि आगे की रणनीति हमारी क्या होगी कि अगर ये हमको हमारी मांगों पर विचार नहीं करेंगे, नहीं देंगे, तो मैं अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ मीडिया महोदय आपके माध्यम से। मेरा संदेश ये है कि अगर हमारी समस्याओं का निस्तारण आदेश निर्गत नहीं होता है तो ये हमें अपनी इच्छा मृत्यु के लिए भी नहीं रोक सकते। हम इच्छा मृत्यु मांगेंगे, हम पूरे समस्त कर्मचारी आत्मदाह करेंगे, ये हमारा संकल्प है। देख लीजिए महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके से आपका नाम होता है, आपकी चर्चाएं होती हैं, और इन्होंने भी कहा कि हम लोग उनका सम्मान करते हैं और बुलडोजर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन बुलडोजर चलता है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों पर क्यों नहीं चलता है, जो लोग कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों के साथ नाइंसाफी करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे को लेकर के इस ठंडी में आकर के बैठने पे मजबूर हुई हैं। अगर इनकी बातों को मान लिया जाता, इनकी मांगों को पूरी कर दिया जाता तो इस तरीके से ये आज यहाँ पर नहीं बैठे होती। और हम बात करें तो ये कर्मचारी हैं, इन्हीं के बदौलत अधिकारी एसी कमरे में बैठते हैं, एसी बंगले में बैठते हैं और एसी गाड़ियों से चलते हैं। ये भी कर्मचारी हैं। जब ये लोग अपने खून पसीने को जलाकर काम करते हैं देश के लिए, समाज के लिए, तब जाकर अधिकारी एसी के कमरे में बैठकर, एसी की गाड़ी में चलकर वाहवाही लूटकर सरकार की तरफ से पसंद किए जाते हैं। लेकिन ये लोग मारे मारे घूमते रहते हैं। क्या नाम है आपका? संजय श्रीवास्तव मेरा नाम है। कहाँ से आए? मैं इको गार्डन, यही इको गार्डन से हैं। मैं सरकार से ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी नियमावली बनी थी उसमें 12 सदस्यों का, 12 आईएएसओं का सहमति पे बनी थी और उसमें यह भी बताया गया था कि जो बोर्ड मीटिंग द्वारा प्रस्ताव पास होगा वह तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश के शासनादेश द्वारा लागू किया जाएगा। लेकिन यहाँ के अधिकारी उसको अपने दिमाग में रख ही नहीं रहे हैं और न रखते हैं। 12 साल से हम लोगों को जो है इधर उधर घुमाते टहलाते हैं और कहते हैं कि आप किस नियमावली के तहत आए हो। यदि हमारी नियमावली नहीं बनी थी तो क्यों नहीं आप, जब सरकार आई, कोई भी सरकार हो, अखिलेश सरकार भी थी, आई थी, उसके बाद बाबा की सरकार आई, तो हमें हटा देना चाहिए था, न कि हमें इतना प्रताड़ित करना चाहिए था। यह हम लोगों को जो है 5200-5300 कर्मचारियों को जो है प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित किया जाता है। देख लीजिए, इनका कहना है कि सिर्फ प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि जब आप स्मारकों में जाते हैं, पार्कों में जाते हैं और स्वच्छता में जाकर के बैठते हैं तो इन्हीं लोगों का देन होता है, क्योंकि यही लोग साफ सफाई करते हैं और यही लोग पार्कों का, स्मारकों का देखभाल करते हैं। लेकिन इनके साथ किस तरीके से बर्ताव किया जाता है ये आने वाला समय ही बताएगा। बाकी आप सभी दर्शकों को खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जो मृतक आश्रित हैं और हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ खास समस्याएं आपको हो रही हैं और क्यों सरकार आपकी बातों को मानने से इनकार कर रही है।
क्या नाम है आपका? रामवती जी सर। हमारे पति का राम सजीवन नाम था और एक्सपायर हो गए हैं। ड्यूटी के दौरान? हाँ, ड्यूटी के दौरान से। जी सर, आज कम से कम 7-8 साल हो गए, न अभी तक नौकरी मिली न कुछ मिली। 4 बच्चे हमारे छोटे छोटे से हैं। सास ससुर हैं। बताइए हम कैसे उनका पालन पोषण कर पाए। बेटियाँ बड़ी बड़ी दिन हो रही हैं, उनको कैसे हम खवा पिया पाए, क्या कर पाए। सरकार कुछ कर नहीं रही। मेरे सरकार से यही गुजारिश है कि सरकार से हाथ पांव जोड़ के करते हैं कि सर आप हमको नौकरी दे दीजिए, कम से कम अपने बच्चों का पाल पोस तो कर पाएँ। ये बताइए, हम इतने साल से दौड़ रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। कहाँ जाएंगे, कहाँ मर जाएंगे जाके हम सर। कितने दिनों से आप परेशानी झेल रही हैं? ये 6-7-8 साल हो गए। दे 7-8 साल हो गया। 7-8 सालों में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? आप उच्च अधिकारियों के पास गई? ये सचिव वहाँ गए, एलडीए गए, बीसी से मिले, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देख लीजिए कि किस तरीके से इनके आंखों से आंसू गिर रहा है और ये कहीं ना कहीं से जो इनकी आंखों की आंसू हैं ये बयां कर रही हैं कि इनके दिल में कितना तकलीफ है और किस तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही होंगी। क्या नाम है आपका? मेरा निशा देवी नाम। आप भी मृतक आश्रित हैं? जी सर। क्या कहना चाहेंगी आप हमारे चैनल पे? सर का कहना चाहते हैं, मेरे पति देखिए वो इसी के वो रहते अगर सेवा करते थे। अब इसको हमको कुछ तो बच्चन कमरे सेवा पालने के लिए तो कुछ करने चाहिए क्यों ना सर, और तो नहीं करते। तो ये समस्याएं हैं यहाँ पे लोगों के साथ और आज यहाँ पर हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुँचे हैं। बाकी सरकार इनकी बातों को मानती है, प्रशासन इनके बातों को शासन तक पहुंचाता है या फिर फाइलों में दबाकर छोड़ दिया जाता है इनको दर दर भटकने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा ताकि इनकी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज तक पहुंचे और केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे। जय हिंद।